नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए आल्हा, ऊदल, मलखान से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह ने आल्हा की पत्नी मछला का हरण किया था। इसके बाद आल्हा के पुत्र इंदल अकेले ही पथरीगढ़ चले जाते हैं, जहां ज्वाला सिंह के सैनिकों से उनका युद्ध होता है, जिसमें इंदल ज्वाला सिंह के सैनिकों को हरा देते हैं। लेकिन बाद में पथरीगढ़ में इंदल बंदी बना लिए जाते हैं। इससे आगे की कहानी अब हम आपको बताते हैं। आल्हा मलखान को बुलाने के लिए सिरसागढ़ पत्र भेज देते हैं। साथ ही आल्हा बोनाचोर को बुलाते हैं। जब सैनिक पत्र लेकर सिरसागढ़ मलखान के पास पहुंचता है तो मलखान पत्र पढ़कर बहुत क्रोधित होते हैं। कहते हैं पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह की मौत ने ये काम कराया है। इसके बाद मलखान अपनी सेना लेकर महोबा को चल देते हैं। इधर बोनाचोर आल्हा के पास आता है तो आल्हा बोनाचोर से कहते हैं तुम पथरीगढ़ जाओ और वहां का सारा हाल चाल भेद लेकर आओ। इसके बाद बोनाचोर पथरीगढ़ को चल देता है। ज्वाला सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम सुआ पंखनी था। सुआ पंखनी आल्हा की पत्नी मछला से मिलती है। सुआ पंखनी मछला से कहती है कि तुम मेरे पिता ज्वाला सिंह से शादी कर लो। इस पर मछला कहती हैं मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरे पति आल्हा हैं और उनके सिवा मैं किसी को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। मेरा एक पुत्र है इंदल, वह बहुत ही रूपवान है। मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ कराऊंगी, तुमको रानी बनाकर अपने साथ ले जाऊंगी। सुआ पंखनी ने इंदल का नाम पहले से सुन रखा था। सुआ पंखनी इंदल से विवाह को राजी हो जाती है। वह कहती है मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी, आज से मैं तुमको अपनी माँ मानती हूँ। मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। आपके पुत्र इंदल आपको छुड़ाने के लिए आए थे। उन्होंने मेरे पिता के बहुत सारे सैनिकों को मार डाला, लेकिन अंत में मेरे दादा ने जादू का प्रयोग करके इंदल को बेहोश कर दिया और उनको कैद खाने में डाल दिया। इतना सुनकर मछला बेचैन हो जाती हैं और अपने पुत्र की चिंता करने लगती हैं। मछला कहती हैं मैं तुम्हारा विवाह इंदल से अवश्य कराऊंगी, तुम बस इंदल का ख्याल रखना, उसे किसी भी प्रकार की कोई हानि न पहुंचाए। इसके बाद सुआ पंखनी कहती है कि मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं इंदल का पूरा ख्याल रखूंगी और उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। इतना कहकर सुआ पंखनी वहां से चली जाती है। बोनाचोर एक चूड़ी बेचने वाले का भेष बनाता है। पथरीगढ़ के महल में रानियों को चूड़ी पहनाने के बहाने महल में घुस जाता है। बोनाचोर ज्वाला सिंह की रानियों को चूड़ी पहनाता है। इसके बाद वह राजकुमारी सुआ पंखनी को चूड़ी पहनाता है। फिर बोनाचोर राजकुमारी सुआ पंखनी से पूछता है कि नई रानी कहाँ है जिनका नाम मछला है। इतना सुनकर सुआ पंखनी बोलती है कि तुमको कैसे पता नई रानी का नाम मछला है। इस पर बोनाचोर कहता है मैंने महुआ में भी चूड़ियां पहनाई हैं, वहीं से मुझे पता चला कि आल्हा की पत्नी मछला पथरीगढ़ में है, इसलिए मैंने सोचा शायद रानी मछला भी चूड़ियां पहनेंगी। इस पर सुआ पंखनी बोनाचोर से कहती है सच बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। अगर तुम जासूस हो तो मैं तुम्हारी मछला को ढूंढने में मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हें मछला से मिलवा सकती हूँ। इस पर बोनाचोर कहता है मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूँ। तब सुआ पंखनी कहती है मैं तुमको एक राज की बात बताती हूँ। आल्हा के पुत्र इंदल यहाँ कैद हैं, शायद तुमको पता नहीं होगा। यह बात तुम आल्हा को जाकर बता देना। इसके बाद बोनाचोर सुआ पंखनी पर भरोसा कर लेता है। पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तब सुआ पंखनी कहती है रानी मछला ने मुझे वचन दिया है कि वह इंदल से मेरा विवाह कराएंगी और मैं भी इंदल से विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए यह सब तुमको बता रही हूँ। आल्हा से कहना वे शीघ्र ही यहाँ आएं और इंदल और रानी मछला को ज्वाला सिंह की कैद से आजाद कराएं। इसके बाद बोनाचोर पथरीगढ़ के किले के भेद पूछता है तो सुआ पंखनी पथरीगढ़ के सारे भेद बोनाचोर को बता देती है। इसके बाद बोनाचोर सारा भेद लेकर महुआ को चल देता है। बोनाचोर महुआ पहुंचकर आल्हा को सारी बात बता देता है। तब तक मलखान भी सिरसा से पहुंच जाते हैं। इसके बाद आल्हा अपनी फौजों को तैयार करते हैं और अपनी फौजों को लेकर पथरीगढ़ चल देते हैं।